हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर की इस हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्योंकि जब आप अपने घरों में टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठे हैं, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो विश्वास करिए ये परमेश्वर की योजना है कि आज वचन आपके जीवन में कुछ नई बात को करे। और परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसकी हुजूरी में बैठे। जिस स्थान पर आप बैठे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदावंद की हुजूरी वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यूं ही अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। आप परमेश्वर के बुलाए हुए, परमेश्वर के चुने हुए लोग हो जो आज वचन को सुन रहे हो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से हम एक सामर्थी बात को सीखेंगे। और जब आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करोगे, धारण करोगे, आप स्वयं देखोगे कि इसकी सामर्थ कितनी बड़ी है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सामर्थ की प्रार्थना के लिए। प्रियो, प्रार्थनाएं बहुत लोग करते हैं। हर संप्रदाय, हर समुदाय के लोग प्रार्थनाएं करते हैं, पर वास्तव में प्रार्थना है क्या? प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर की हुजूरी में खड़े होते हैं, जब आप और मैं आराधना के द्वारा और अपने आप को तैयार करके जब महासामर्थी परमेश्वर की हुजूरी में आकर खड़े होते हैं, और जब आप और मैं ये विश्वास करने लगते हैं कि वो है, और जब मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो मेरे सामने उपस्थित है, और फिर मैं अपने मन की बात उससे करूँ और ये विश्वास करूँ कि वो सुन रहा है, मैं जान पाऊं कि वो उपस्थित है, और विश्वास से अपनी बातों को उसके सामने रखूं, ये प्रार्थना है। क्योंकि कई बार हम यूं ही बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और हमें लगता है ये प्रार्थना है। पर जब तक आप ये विश्वास नहीं करोगे कि जहां आप प्रार्थना कर रहे हो, जिस कक्ष में आपने घुटने टेके हैं, जहां पर आप परमेश्वर से बातचीत करने बैठे हो, परमेश्वर की हुजूरी वहां पर है, तब तक वो प्रार्थना काउंट नहीं होगी। क्योंकि यूं ही बड़बड़ाते रहना प्रार्थना नहीं है। दुनिया बड़बड़ाती रहती है, वो नहीं जानती कि प्रार्थना कैसे करते हैं और किससे करते हैं। जो उन्हें सिखा दिया जाता है, वो उन्हीं शब्दों को बोलते रहते हैं और उन्हें लगता है ये प्रार्थना है। रटी रटाई प्रार्थनाएं करते हैं और उन्हें लगता है ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना नहीं है प्रियो, क्योंकि जब तक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं होगा आपका अपने पिता के साथ, जब तक आप उसके साथ जुड़ोगे नहीं, कनेक्ट नहीं होगे, वो प्रार्थना नहीं है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें, उसके सामने आए, उसकी उपस्थिति में बैठें, एंजॉय करें उसकी प्रेजेंस को। वो प्रार्थना है। वचन कहता है परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। जब तक आपका विश्वास ही नहीं होगा कि परमेश्वर आपके कक्ष में मौजूद है, वो एग्जिस्ट करता है, तब तक वो प्रार्थना नहीं है प्रियो। आज वचन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और आपको जागृत करना चाहती हूँ प्रार्थनाओं के जीवन के लिए। क्योंकि जो कुछ इस संसार में हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, आप उनको देखकर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। सिर्फ प्रोग्राम देख लेने मात्र से आपका उद्धार नहीं होगा। सिर्फ वचन को बार बार सुनते रहने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। उस वचन को अपने भीतर उतार लेने से, ग्रहण करने से, उसके अनुसार जीवन जीने से आपका जीवन बचाया जाएगा और आप उसकी सामर्थ को महसूस करोगे। आप बहुत से प्रचारकों को सुनते हो, बहुत सा परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, आशीषित भी होते हो, किंतु प्रियता काफी नहीं है। क्योंकि जब तक वचन आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा, तो फिर ये सब बातें व्यर्थ है प्रियो। अलाउ करिए वचन को अपने जीवन में कार्य करने के लिए। सुस्त मत पड़िए। जो कुछ आप अपनी आंखों से संसार में घटता हुआ देख रहे हो, उन बातों को देखने के बाद भी यदि आप सुस्त हो, यदि आप प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हो, तो प्रियो, वो वक्त आने वाला है, वो समय आने वाला है जब यीशु मसीह संसार में आ जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सुना तो बहुत, मैं बहुत सुनता था, मैंने अपना अधिकांश समय सुनने में ही बिताया, पर मैंने किया कुछ नहीं। प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आज मौका है आपके पास अपने जीवन को बदलने का।
हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 5 अध्याय 13 पद से हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। याकूब कहता है यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। आप दुखी होते हो तो आप क्या करते हो? दुख के लिए अपना कोई साथी ढूंढने लगते हो, किसको अपना दुख शेयर करूं, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी बात को सुन ले, मेरे परिवार के लोग मेरी बात को सुन ले। यदि कोई नहीं सुन रहा होता तो अपने कमरे में शांत होते हो, मुंह लटकाए घूमते रहते हो। आप चाहते हो आपकी बात को कोई सुने। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का दास कहता है यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। यदि आप दुखी होते हो, क्या आप प्रार्थना करते हो प्रियो? या आप अपने समय को दुख में इधर उधर भटकते हुए बिताते हो? आज वचन आपसे कहते हैं यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करो। आज मैं आपको प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को बताऊंगी। इसे सीखिए, धारण करिए, क्योंकि आज यदि आपने इन बातों को अपने जीवन में रिसीव कर लिया, आप पहले जैसे नहीं रहोगे। बाइबल बताती है तुम में से कोई दुखी हो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। यदि तुम आनंदित हो, कोई दुख तुम्हारे जीवन में नहीं है, सब कुछ कुशल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो प्रियो भजन गाओ, स्तुति करो, आराधना करो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप सब आनंद में हो। स्तुति के भजन गाए। कहने का अर्थ यह है कि चाहे तुम दुखी हो, चाहे तुम आनंदित हो, उसकी हुजूरी में रहो, उसकी प्रेजेंस में रहो, क्योंकि प्रार्थना भी उसकी हुजूरी में होती है, स्तुति के भजन भी परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं। यदि आप स्तुति नहीं कर रहे हो, आराधना नहीं कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप उस अच्छे कार्यों में ही बिजी हो, बहुत ज़्यादा समय नहीं है स्तुति और आराधना करने का, तो प्रियो आज वचन आपसे कहते हैं स्तुति करो, आराधना करो उसकी प्रेजेंस में बैठकर। परमेश्वर ने जैसी आवाज़ दी है उसी आवाज़ से आराधना करो। आपको बताना चाहती हूँ, दाऊद जिसके विषय में हम बार बार पढ़ते हैं, परमेश्वर का अद्भुत जन, जिसे परमेश्वर ने कहा ये मेरे हृदय के अनुसार है, मेरे मन के अनुसार है दाऊद। उस दाऊद की आवाज़ अच्छी नहीं थी, किंतु उसी आवाज में वो परमेश्वर की आराधना करता था और इतना ज्यादा उसने भजन संहिता लिखी है, भजनों को गाया है, परमेश्वर की आराधना करता था। जैसी आवाज है, जो आवाज है, उसकी आराधना करिए यदि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है। आगे कहता है यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। प्राचीनों को बुलाओ कि वो तेल मल कर उन लोगों के लिए जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करें। आप लोग भी अपने हाथों में तेलों को उठाकर स्वर्ग की ओर प्रार्थना करें कि प्रभु इसमें सामर्थ दे और रोगी पर लगा और वो ठीक हो जाएगा। प्रार्थना करें। प्रार्थना की सामर्थ्य को भी आप समझते नहीं हो प्रियो। प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है। जब परमेश्वर इस बात को देख लेता है और जान जाता है कि मेरे बच्चों ने मेरे सामने घुटने टेके हैं, आंसू बहा रहे हैं, हो नहीं सकता कि वो आपकी प्रार्थना को नजरअंदाज करे। वो चाहता है कि आप प्रार्थना करें। आगे वचन कहता है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। आगे कहता है और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। जी हाँ प्रियो, बड़ा सामर्थ्य वचन है। कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, अरे अपने पिता पर, अपने यीशु मसीह पर, अपने परमेश्वर पर विश्वास कर तो देखिए। बहुत जगहों पर विश्वास करके देखा है, कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत लोगों पर विश्वास करके देखा, बहुत जगहों पर जाकर विश्वास करके देखा, कुछ हासिल नहीं हुआ। परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर पर विश्वास कर, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यदि आपके परिवार में कोई रोगी है, आपके घर में कोई रोगी है, हाथों में तेल लीजिए, प्रार्थना करिए। यदि विश्वास से, तेल के लिए क्यों कहा गया है? यदि आपके हाथ में जब आपने उसको किसी बर्तन में लिया, वो सच में वो एक तेल है, किंतु जब आप उस पर प्रार्थना करते हो वो यीशु मसीह का लहू बन जाता है। हालेलुया। हम विश्वास की आंखों से देखने पाते हैं कि ये तेल नहीं किंतु यीशु का लहू है, और ये वो गाढ़ा लहू है जिसकी जवानी का गाढ़ा लहू है, उस निर्दोष मेमने का लहू है जिसने कोई गुनाह और कोई पाप नहीं किया, किंतु अपनी लहू की एक एक बूंद बहा दी ताकि
आप रोगों से बाहर निकले, ताकि आपके गुनाहों की क्षमा हो जाए। जब उस लहू को लेकर हम उस रोगी पर लगाते हैं, विश्वास करके कि ये यीशु का लहू है, विश्वास करके कि प्रभु इसको उठाकर खड़ा करेगा, तो निश्चय जानिए रोगी बच जाएगा। ऐसा महनी परमेश्वर का वचन कहता है। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आप जानते नहीं हो यीशु के नाम में कितनी सामर्थ है। आप जानते नहीं हो उसके नाम में कितनी पावर है। वो क्या कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारी पृथ्वी का अधिकार, इस सारे ब्रह्मांड का अधिकार उसके कदमों के नीचे है प्रियो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कुछ भी उसके हाथ से बाहर नहीं, कुछ उसकी नजरों से बाहर नहीं, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जब आपका विश्वास अपने राजा के ऊपर आ जाएगा, आपके जीवन में उस राजा की आप सामर्थ को देखने पाओगे। लिखा है, यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। कितने इजीली क्षमा हो जाएगी। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। किसके द्वारा प्रियो? प्रार्थना के द्वारा। आप प्रार्थना को तलवार के रूप में उठा लीजिए प्रियो। सिर्फ वचन को सुनते मत रहिए। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ बहन, आपसे बात करना चाहती हूँ भाई, और जो आज पहली बार भी इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए। घुटने टेक कर प्रार्थना करिए कि यीशु, आज मैं फर्स्ट टाइम तेरे सामने घुटने टेक कर तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरी ये समस्याएं दूर हो जाएं। यदि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है तो उसके भजन स्तुति गाइए। आगे वचन कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को प्रियो मान लीजिए। हम नहीं जानते हमारे पास कितना समय शेष रह गया है। जिन जिन बातों में आपने दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचाई है, और आप भली रीति से जानते हो कि आपने उसे ठेस पहुंचाई है, अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अपने यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। यदि आप जानते हो उसने आपके विषय में कुछ गलत किया है, कुछ गलत कहा है, कब तक उसे आप अपने मन में रखे रहोगे? एक दिन आएगा आप इस संसार से चले जाओगे, वो बातें आपके मन में रह जाएंगी। इसलिए प्रियो, आज वो दिन है। खुदा का कलाम आपसे कहता है, नहीं जानते किस कब जीवन की शाम आ जाए। जैसा समय चल रहा है, कोई नहीं जानता कब वो शाम आ जाए। अपने अपने गुनाहों को, पापों को, जो दूसरे के विरुद्ध कहा, दूसरे के विरुद्ध किया, आज समय है उसके सामने अपने पापों को मान लो, उसके लिए प्रार्थना करो। उससे कहो कि तू मेरे लिए प्रार्थना कर। एक दूसरे के प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। पता है प्रियो, कई रोग आपके जीवन में इसलिए हैं क्योंकि आपने किसी के विरुद्ध कुछ गलत किया, कुछ गलत कहा। जब आप बुराइयां करते हो, जब आप गलत बातें बोलते हो, किसी के विषय में चार लोग बैठकर जब गलत बातों को बोलते हैं, किसी के विषय में आप गलत चीज़ों को करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, आपका आत्मा आपको रोकता है, किंतु उसके बावजूद क्रोध से भरकर आप उन कामों को करते हो। नहीं करना चाहिए, पर क्रोध आपसे उन कामों को कराता है। और जब आप उन कामों को करते हो तो लिखा है आपके जीवन में रोग आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है, एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो, एक दूसरे की प्रार्थना करो, जिससे क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। यदि चंगे होना चाहते हो तो करो, आज आपके पास अवसर है। आगे वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पता है, जब एक दूसरे के हम सामने अपने गुनाहों को मान लेते हैं, जब हम पापों से आज़ाद हो जाते हैं, तो आप धर्मी काउंट किए जाते हो। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। कितनी सामर्थ्य ये बात है प्रियो। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जिस चीजों से आप भयभीत हो, डर रहे हो, परेशान हो, उनका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। कब? जब आप प्रार्थना करोगे। अब आपका विषय तो बहुत बड़ा है, अब बहुत बड़ी समस्या से घिरे हो, किंतु प्रार्थना के लिए आपके पास समय ही नहीं है।
आप 10 मिनट 15 मिनट की प्रार्थना के बाद सोचते हो आपकी ये बड़ी सी समस्या का समाधान हो जाए। प्रिय, ऐसा नहीं होगा। यदि आपकी प्रार्थना का आकार बड़ा है तो आपकी प्रार्थनाएं और अधिक होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रार्थनाएं करोगे, जितना ज़्यादा खुदा के सामने घुटने टेकोगे, आंसुओं को बहाओगे, वो समस्या दूर होती जाएगी। अरे विषय तो बहुत बड़ा है, घर चाहिए, कुछ ऐसी समस्या जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, कर्ज से मुक्ति, कुछ भी समस्या तो बहुत बड़ी है, पर प्रार्थना आप 5 मिनट की करके उठ जाते हो, 10 मिनट की करके उठ जाते हो, इससे काम नहीं चलेगा। प्रियो, जितनी बड़ी समस्या है, प्रार्थनाओं की सामर्थ को जीवन में महसूस करिए, इसे समझिए, प्रार्थना करिए, सामर्थ से परिपूर्ण होकर अधिकार से आपका पिता है वो। प्रार्थना, जैसे मैंने पहले भी बताया प्रियो, ये 1 to 1 हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है अपने पिता से। सिर्फ हम जाते हैं और 10 मिनट बड़बड़ा के वापस नहीं आ जाते हैं, ये प्रार्थना नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप जा रहे हो और 10-15 मिनट सिर्फ बोल के और बाइबल में कहीं से भी कुछ निकाल के पढ़ के बंद करके आ जा रहे हो और आप सोच रहे हो आपने प्रार्थना करी, तो नो, ये प्रार्थना नहीं है। जब तक आप ये बात जानोगे नहीं कि आप अपने पिता की हुजूरी में बैठे हो, जब तक आप इस बात पर विश्वास नहीं करोगे कि वो वहाँ पर मौजूद है, तब तक वो प्रार्थना नहीं है। जब आप शांत होकर उसके कदमों में बैठ जाते हो और आप जानते हो कि परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित है, और जब आप अपनी बातों को कह रहे होते हो, तो आप जानते हो कि वो सुन रहा है। और सुनने के बाद आप तुरंत उठकर चले नहीं आते हो, आप बैठते हो शांत होकर, आंखें बंद कर कर सुनने की कोशिश करते हो कि जो बात आपने प्रभु से कही है वो उसका उत्तर क्या देता है। सिर्फ बोलते रहना प्रार्थना नहीं है। जब आप शांत होकर सुनने की कोशिश करते हो कि आपका पिता आपसे क्या बात कर रहा है, वो प्रार्थना है। प्रियो, सुनिए वो आपसे क्या कहना चाहता है। लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। ये बहुत सामर्थी वचन है प्रियो। इसको यदि आपने अपने जीवन में रिसीव कर लिया, क्लेम कर लिया, तो बहुत कुछ हो सकता है। संसार में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं वो थम सकती हैं, क्योंकि यदि आप प्रार्थना करने लगोगे तो पिता आपकी सुनेगा। लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आगे लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। एलिया के विषय में यहाँ पे परमेश्वर का दास बताता है, वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। सही बात है, मनुष्य ही था वो, किंतु जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी, लिखा है 3.5 वर्ष तक में नहीं बरसा। वो बड़ा परेशान था अहाब के कामों को देखकर। वहां पर पाप हो रहा था, गुनाह हो रहा था, अशेरा नामक देवी की आराधना की जा रही थी, परमेश्वर को लोग भूल गए थे। ऐसे समय में एलिया, जो परमेश्वर का जन था, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी, प्रभु 3.5 वर्ष तक मेह ना बरसे। और लिखा है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। जब उसने प्रार्थना करी, मेह नहीं बरसा। फिर जब उसने प्रार्थना करी 3.5 वर्ष बाद, मेह बरसा। हम इस चीज को देखेंगे वचन में किस प्रकार ये बात लिखी है, और सीखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा है, पहला राजा 17 अध्याय उसके पहले पद से, लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। प्रियो, बाइबल बताती है वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, किंतु लिखा है कि जिस परमेश्वर के सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। जानते उपस्थित रहने का अर्थ क्या है? यानी कि प्रार्थनाओं में उपस्थित रहता था, निरंतर प्रार्थना में बना रहता था, परमेश्वर की हुजूरी में बना रहता था। और जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बने रहते हो, यानी आप प्रार्थनाओं में गंभीर होते हो, आप प्रार्थना में बने रहते हो, आप इसको अपनी ड्यूटी समझते हो, आपकी स्पिरिट तड़पती है जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे होते हो।
जब आप वचन में नहीं होते, जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे होते। मैं जानती हूँ कई लोग हैं आप में से, जब प्रार्थना नहीं कर रहे होते तो उनकी स्पिरिट अंदर से व्याकुल हो रही होती है। यदि आप ऐसे हो तो आप धन्य लोग हो। इसका अर्थ ये कि आप स्पिरिचुअली अलाइव हो, जीवित हो। क्योंकि बहुत से ऐसे जिनको फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कब प्रार्थना की थी। प्रियो, यदि आप स्पिरिचुअली अलाइव हो, जब आपके भीतर ये व्याकुलता बनी रहती है कि प्रार्थना करनी है, एलिया के भीतर ये था और वो निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में बना रहता था, प्रार्थनाओं में बना रहता था। इसीलिए वो कहता है मैं उसके सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। इसका अर्थ यह है शरीर में तो वो संसार में रहता था, किंतु स्पिरिट हमेशा परमेश्वर के सामने उपस्थित रहती थी। हमेशा वो जानता था, जैसे जिब्राइल भी इस बात को एक स्थान पर कहता है, मैं परमेश्वर की हुजूरी में उपस्थित रहता हूँ, उसके सामने खड़ा रहता हूँ। वो कुछ आज्ञा देता है तो मैं निकलता हूँ कार्य के लिए। जिब्राइल कौन? परमेश्वर का स्वर्गदूत। वैसे ही एलिया कहता है मैं उसके सामने उपस्थित रहता हूँ। कैसे रह सकता है वो उपस्थित? जब बॉडी तो इस संसार में, किंतु स्पिरिट हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ी है। हर वक्त वो अलर्ट है परमेश्वर को लेकर, प्रार्थनाओं को लेकर। ज़रूरी नहीं है हर बार वो कमरे में घुटने टेकता होगा, किंतु जब वो संसार में चलता फिरता भी होगा, परमेश्वर की हुजूरी में रहता था। उसका सोच, उसका विचार, उसकी आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहती थी। प्रियो, ये जीवन आज परमेश्वर चाहता है। और जब इस व्यक्ति ने यानी एलिया ने जब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी तो लिखा है 3.5 वर्ष तक मेघ नहीं बरसा। क्या सामर्थ थी इसमें प्रियो, इसके शब्दों में क्या सामर्थ थी। इसने कहा वो हुआ। फिर जब इसने प्रार्थना की तो मेघ बरसा। आज ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर चाहता है, आपसे परमेश्वर ये चाहता है। दोबारा से अपनी प्रार्थनाओं के जीवन में गंभीर हो जाइए प्रियो। दोबारा से उसी प्रार्थना के, यदि आप पहले प्रार्थनाओं में थे और अब किसी न किसी कारण से यदि प्रार्थनाएं आपके जीवन से अलग हो गई हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, दोबारा से उसी प्रार्थनाओं के जीवन में उतर आइए। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक और स्थान से हम लोग देखेंगे, लूका 21 उसके 34वें पद से आगे इस प्रकार लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। जब इससे पहले यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि संसार में कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी। भविष्यवाणी कर रहे थे इन दिनों को लेकर जो आजकल संसार में घट रहा है। यीशु मसीह इन चीज़ों को लेकर अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे और लिखा है ऐसा ना हो, सावधान रहो, बी अलर्ट, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार विरोधी जब डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता तो वो आपको चीज़ों में उलझा देगा। कोई ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर देगा, कुछ ऐसा परिवार में होने लगेगा, आपसी रंजिश, आपसी लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप प्रार्थना ना कर पाओ, सुस्त बना देगा। आप उन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे। आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने घर की समस्याओं को सुलझाने में ही लगा रहेगा। क्योंकि विरोधी कई बार डायरेक्ट हमला नहीं करता, किंतु वो इनडायरेक्टली आपको रोकता है प्रार्थना करने से। और क्योंकि वो भी जानता है, दुष्ट भी जानता है, शैतान भी जानता है कि जब कोई विश्वासी जन घुटने टेकेगा तो संसार में हालात बदलने लगेंगे, घर के हालात बदलने लगेंगे। आपको खुद नहीं मालूम प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको खुद नहीं मालूम, एक घुटने टेक कर जब व्यक्ति प्रार्थना करता है वो संसार का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। क्योंकि दुनिया को बनाने वाले की सामर्थ्य उस पर छाया करी हुई रहती है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना में नहीं होते वो संसार का सबसे कमज़ोर व्यक्ति, फिर वो कितना ही रिच क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, धन संपत्ति से क्यों ना हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास धन संपत्ति नहीं है, किंतु जब वो घुटनों में प्रार्थना करते हैं तो बीमार उठकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। प्रार्थनाओं की सामर्थ्य को आप अभी जानते नहीं और आज वचन आपसे इसी बात को कह रहा है। लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। बहुत सी घटनाएं संसार में घट रही हैं और आज मैं आपको एक क्लू दे रही हूँ, एक रास्ता
जिससे आप इन घटनाओं से बच सकते हो। और ये रास्ता यीशु मसीह ने किया है। कई बार हम वचन को यूं ही पढ़ के निकल जाते हैं, पर आज यीशु मसीह ने कई ऐसी बातें बताई हैं जो इस समय जो घट रही हैं, जो आने वाले समय में घटेंगी, उनके विषय में भविष्यवाणियाँ करी हैं। और यीशु मसीह अपने लोगों की ओर देखकर कहते हैं, यदि तुम चाहते हो इनसे बचना और यदि तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनना चाहते हो तो क्या करो? लिखा है, इसलिए जागते रहो, अलर्ट रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय, निरंतर, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और पर मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। योग्य बनो, लायक बनो उसके सामने खड़े होने की। कैसे? निरंतर प्रार्थना करके। प्रियो, यीशु मसीह भी प्रार्थना की सामर्थ्य को जानते थे। आप जानते हो उन्होंने कई कई रातें सिर्फ प्रार्थना में बिताई हैं। चेलों से बात करते थे, प्रार्थना करते थे। जब चेले चुने तो प्रार्थना करी। जब गतसमनी के बाग में जब उनको क्रूस उठानी थी, उससे पहले वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, बड़े व्याकुल होकर। जो पसीना बह रहा था वो लहू की बूंदों की तरह बह रहा था। प्रियो, वो इतना इंटेंस होकर, इतने वेदना से वो प्रार्थना कर रहे थे, शायद उनकी मृत्यु वहीं पर हो जाती, क्योंकि साइंस बताती है बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति है जब शरीर का पसीना लहू बनने लगता है। ऐसे समय में उन्हें सामर्थ कहाँ से मिल रही थी? प्रार्थना से। जब यीशु मसीह यानी परमेश्वर के पुत्र इस बात को जानते हैं कि प्रार्थना क्या है, जब वो उनको प्रार्थना की ज़रूरत है, तो आपको और मुझको कितनी अधिक है। प्रार्थना करिए। आज वचन आपसे इस बात को कहता है, अधिक से अधिक प्रार्थना करिए। यदि आप उन चीज़ों से बचना चाहते हो, यदि आने वाली घटनाओं से बचना चाहते हो, परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनना चाहते हो, प्रार्थना करिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भाई, हर एक बहन के लिए जो इस वचन को सुन रहा है। जब इन्होंने आज इस बात को जाना है, समझा है प्रभु कि प्रार्थना का महत्व क्या है, तो प्रभु तू अनुग्रह कर, अपनी सामर्थ को रिलीज कर। जब ये प्रार्थना करें, सच में प्रभु इनकी आत्मा जागृत हो, इस बात को जानने पाए कि प्रार्थना में कितनी सामर्थ है। और जब ये प्रार्थना करें, तेरी हुजूरी इनके जीवन में आए प्रभु, छाया करे इनके ऊपर, और ये परमेश्वर उस सामर्थ को महसूस करें। इनके जीवन की तंगहाली बदहाली बीमारियां जाती रही। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु के नाम में पिता से मांगते हैं, आमीन।